पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव का एक बेटा प्रवीर राय स्वभाव का बड़ा क्रोधी था। ओरछा के दुर्ग के पीछे दो वन खंड थे, लंका वन और अयोध्या वन। लंका वन में शिकार कर सकते थे, जबकि अयोध्या वन में नहीं। मृगों के झुंड का पीछा करते करते प्रवीर राय लंका वन से अयोध्या वन में चला जाता है और वहां पर एक महात्मा को मृगों के झुंड के बारे में पूछता है। अपने प्रश्न का सही जवाब न मिलने पर वह क्रोधित होकर महात्मा का सर काटने की बात करता है। अब आगे। महात्मा जी बिना बोले उसी शांति से अपना काम करते रहे। वह जितने शांत थे, प्रवीर राय उतना ही अशांत था। उसका क्रोध सीमा पार कर चुका था। राजमद की तरह क्रोध भी तो अंधा होता है ना। इसलिए जब बार बार पूछने पर भी महात्मा मौन रहे, तब वह सचमुच होश खो बैठा। उसने तलवार खींच ली। दूसरे ही क्षण महात्मा का सिर धरती पर लौटने लगा। जैसे बादल गरजे, बिजली कड़की, जो देख रहे थे उनके दिल कांप उठे। फिर इस कान से उस कान तक, इस घर से उस घर तक होते बात महाराज के पास जा पहुंची। वे सहम उठे। लाज और शर्म से उनका सिर झुक गया। शौक और शंकाओं ने उन्हें घेर लिया। यह क्या किया प्रवीर राय ने? महात्मा जी बिल्कुल ठीक थे। प्रवीर राय गलत था। गलत होने पर भी उसने महात्मा को मार डाला। एक साथ दो अपराध किए उसने। ओ भगवान, अब मैं क्या करूं? महाराज बहुत देर तक सोते रहे। फिर एकदम उठे और प्रवीर राय की मां के पास पहुंचे। उन्होंने आगे बढ़कर महाराज का स्वागत किया। महाराज ऊपर से शांत थे, पर अंदर तो बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ क्षण इधर उधर की बातें करके एकाएक उन्होंने रानी से पूछा, रानी जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगी? रानी ने अचरज से महाराज को देखा और कहा, अवश्य दूंगी महाराज, आप पूछिए तो। महाराज ने पूछा, अगर कोई बिना किसी अपराध के महात्मा को मार देता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए? रानी एक क्षण के लिए भी नहीं झिझकी। उन्होंने कहा, उसे प्राण दंड देना चाहिए महाराज। और अगर वह व्यक्ति राजकुल का हुआ तो? न्याय के सामने राजा और प्रजा दोनों बराबर होते हैं महाराज, रानी ने जवाब दिया। महाराज वीर सिंह को जैसे राह दिखाई दे गई। वह वहां से लौटे तो मंत्री को बुलावा भेजा। आदेश दिया, प्रवीर राय को इसी क्षण बंदी बनाकर जेल में बंद कर दो। मंत्री एक बार तो चौंका, पर कहानी भी सुन चुका था। उसने महाराज को समझाने की कोशिश की, पर बेकार। महाराज का अंतिम आदेश था, प्रवीर राय को तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। हुआ भी यही। सारे नगर में जैसे एक तूफान आ गया। महाराज के भीतर भी तूफान मच रहा था। सारी रात वह सो नहीं सके। आखिर प्रवीर राय उनका ही तो बेटा था, उनका अपना बेटा। उसने अपराध तो किया है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। जो अपराध करता है वही दंड पाने का अधिकारी होता है। सवेरा हुआ। महाराज ने सदा की तरह पूजा पाठ किया। सदा की तरह दरबार में पहुंचे, पर दरबार सदा की तरह शांत नहीं था। उनके मन अशांत थे। सबके चेहरों पर
गंभीरता थी। सोच रहे थे, क्या हो रहा है यह और क्या होगा इसका परिणाम। तभी महाराज ने आदेश दिया, प्रवीर राय को दरबार में लाया जाए। प्रवीर राय को दरबार में लाया गया। पिता पुत्र की आंखें मिली। दोनों ने एक दूसरे को परखा। एक न्याय के आसन पर था, दूसरा कटघरे में खड़ा था। महाराज ने तुरंत संभल कर पूछा, प्रवीर राय, तुम पर आरोप है कि तुमने अयोध्या वन में महात्मा की हत्या की है, क्या यह सच है? जी हां, हत्या मैंने की है। क्यों की? क्योंकि वहां पर मेरे मुर्गों का झुंड था और वो बता नहीं रहे थे। क्या तुम नहीं जानते कि अयोध्या वन में किसी प्राणी का वध नहीं किया जा सकता? जी जानते थे। तो फिर तुमने वहां जाने का साहस कैसे किया? प्रवीर राय ने एक बार फिर महाराज की ओर देखा। उस क्षण वह पिता नहीं थे, न्याय के आसन पर बैठे न्यायाधीश थे। उनके मुख पर एक अनोखी दृढ़ता थी। प्रवीर राय ने सिर झुका लिया। सारे दरबार में एक गहरी चुप्पी सी छा गई। कई क्षण तक कोई नहीं बोला। प्रवीर राय सिर झुकाए खड़ा रहा। महाराज तेजी से चारों ओर देखते रहे, जैसे सारा संसार ही मौन हो गया हो। मौन कभी कभी बड़ा भयानक होता है। आखिर महाराज ने चुप्पी तोड़ी। बड़े शांत और गंभीर स्वर में वे बोले, प्रवीर राय के मौन रहने का अर्थ है कि वह अपना अपराध मानता है। उसने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या की है। उसने राज्य की आज्ञा को भंग किया है। न्याय की दृष्टि से हम उसे अपराधी मानते हैं और आदेश देते हैं कि प्रवीर राय ने जिस तलवार से उन महात्मा का सर काटा है, उसी तलवार से सबके सामने इनका सिर भी काट लिया जाए। पूरे दरबार में आह का स्वर गूंजा। एक साथ सभी की भरभराई आंखें महाराज की ओर उठी, पर वह तो जा चुके थे। अब उनसे कोई नहीं मिल सकता था। प्रवीर राय उसी तरह सिर झुकाए जेल की ओर लौट रहा था और इतिहास एक बार फिर गर्व से सिर उठाकर चारों ओर देख रहा था। फुलबाग के सिरपौर के मैदान में जहां राजकुमार का सिर काटा गया था, आज भी दो वायु यंत्र अपनी बाहें उठाए खड़े हैं, मानो घोषणा कर रहे हो, न्याय के सामने सब समान है। इन वायु यंत्रों को आज हम सावन भादों के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक क्रोध में किसी को भी बर्बाद करने की ताकत है। किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को क्रोध क्षीण कर देता है और इस वजह से व्यक्ति गलत फैसले लेता है, जिसका परिणाम उसे भविष्य में झेलना पड़ता है। इसीलिए इंसान को अपने जीवन में क्रोध की इस आदत को त्याग देने में ही भलाई है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना।